परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान का दिन में हम सभी मिलकर आत्मा में और सच्चाई में खुदावंद यीशु मसीहा का आराधना करने के लिए और उसका नाम ऊंचे उठाने के लिए आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर यीशु के नाम के अलावा दूसरा और किसी भी नाम ना दी गया। प्रभु के प्यारे लोगों, आज का दिन प्रभु का दिन है। अब तक हम गीतों को सुना और एक गीत गाने का समय हम सभी मिलकर दिल की गहराई से हम प्रार्थना में बने रहेंगे। आइए और एक गीत सुनने से पहले हम दुआ करेंगे। हमारे प्यारे आसमानी बाप खुदावंद तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते प्रभु, पिछले सप्ताह भर हमें संभाला और एक नया पुनरुत्थान का दिन में प्रवेश किया करने के लिए हमें तूने दिया इस अवसर के लिए धन्यवाद और स्तुति करते पिता। विशेष करके इस भयानक पैंडेमिक सिचुएशन में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग संसार की प्रभु चारों कोने में रहने पर भी हम सभी को एक ही जगह में हमारा आदरणीय प्रभु का दास तुझा सेवक रेवरेंड डॉक्टर पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्रीज के जरिया से हम सभी को एक जगह में इकट्ठा करते इसलिए तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनका बीच में मैं रहूंगा करके वायदा किया परमेश्वर। आसमान और पृथ्वी टलने पर भी तेरा वचन कभी भी ना टलने वाली। तेरा वचन जिंदा है प्रभु। जो लोग तेरे वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, वे लोग भी हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे करके तेरा वचन कहते हैं। तेरे वचन के द्वारा मन सत्य बातें कर प्रभु। तेरे दास को तू बलवंत कर, आराधना को आशीष कर दे प्रभु जी। और तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतराने के लिए तू मदद कर दे। तेरे जलाली दिन के लिए सभी को तू तैयार कर। नम्र करके तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। वचन सुनने के समय लोगों को तसल्ली प्राप्त होने दे, बीमारियों को चंगाई होने दे, शैतान की बंधनों में रहने वालों को नाज़री यीशु का नाम से एक महान रिहाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे आगमन के लिए सभी को तो तैयार कर। सारे आदर मान महिमा गौरव तुझे देते हुए यीशु मसीहा का नाम से मांगते सुनो स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को इस हिंदी आराधना में हम प्रेम पूर्वक आमंत्रण करते हैं। पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्रीज की तरफ से, लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर से आप सभी को यही है हमारा स्वागत और सुस्वागत। Decision in a right time, it brings blessing. सही समय पर सही लिया गया निर्णय आशीष लेकर आता है। Every one of us, in every day of our life, we will make some decisions. हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन के हर एक दिन में निर्णय लेते चले जाते हैं। Without making any decision, you cannot reach anywhere, you can't do anything, nothing we can finish it. निर्णय लिए बिना हम कभी कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। To do everything, decision is needed. सारे काम करने के लिए निर्णय बहुत जरूरी होते हैं। To join your child in a school, you need to take a decision. बच्चे को स्कूल में दाखिला देने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। To appear in exams, you need to take a decision. परीक्षा में अपीयर होने के लिए निर्णय लेना पड़ता In है। the interview, you need to take a decision. इंटरव्यू में जाने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। To go to hospital, you need to take a decision. हॉस्पिटल में जाने के लिए भी आपको निर्णय लेना पड़ता है। For everything, हर एक बात के there is लिए, a decision behind everything. हर एक काम, हर एक चीज के पीछे निर्णय होता है। When God also decided to make a man in his own image, यहाँ तक कि परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। once he took a decision, then he made man. यानी पहले उसने निर्णय लिया, फिर उसने मनुष्य को बनाया। So our existence came by the decision of God. और इसलिए हमारा अस्तित्व परमेश्वर के निर्णय के द्वारा आया है। Humanity existed on this earth because of the decision of God. परमेश्वर के निर्णय के कारण ही मानवता इस पृथ्वी पर अस्तित्व When रखती you है। read Genesis chapter 1, 26 and 27,
God created man in his own likeness, in his own image. उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 और 27 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया है। First of all, he decided to make like that. सबसे पहले उसने निर्णय लिया कि वो ऐसे बनाएगा Then he made it. और फिर उसके बाद बनाया। So after making decision, then God made a man. यानी निर्णय लेने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। Before marriage, you take a decision. विवाह के पहले आप निर्णय लेते हैं। Before joining in school or college, you take a decision. स्कूल या कॉलेज में ज्वाइन होने के पहले आप निर्णय लेते हैं। Go to church, you take a decision in your home. चर्च में जाने के पहले आप अपने घर में निर्णय लेते हैं। So everything behind there is a decision. हर एक बात के पीछे निर्णय होता है। So if you want to see some new things in your life, अगर आप अपने जीवन में कुछ नई बातों को or देखना if you चाहते want to हैं, end up your life in eternal heaven, अगर आप अपने जीवन को अनंत काल के स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, we need to take a decision while we are on this earth. तो जब तक कि हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें निर्णय लेना होगा। While we are on this planet Earth, we have to take a decision. जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें यहाँ पर निर्णय लेना होगा। If you are not serious about heaven, अगर आप स्वर्ग के लिए गंभीर नहीं हैं, you don't have any desire to go to heaven, अगर आप में स्वर्ग में जाने की कोई इच्छा नहीं है you don't take any decision to go to God, और परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लेते हैं, we will end up in hellfire. तो फिर हम नरक की आग में चले To जाएंगे। reach hellfire, we don't need to take any decision. नरक की आग में पहुंचने के लिए कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं। No need of taking any decision. कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। Without making any decision, everyone can reach hellfire at the day of death. बिना कोई निर्णय लिए हर कोई मृत्यु के समय में नरक में जा सकता है। Now comes Jesus from heaven and he said, change your mind. फिर यीशु स्वर्ग से आता है और उसने कहा कि तुम अपने मनों को बदल दो। He preached that. उसने ये प्रचार किया। What was the first message of Jesus Christ? यीशु मसीह का पहला संदेश कौन सा था? Life-changing message. जीवन बदलने वाला संदेश। That is what this center is called, Life-Changing Revival Center. और इसलिए सेंटर का नाम है लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर, जिंदगी बदल देने वाला। But God came to this world. परमेश्वर इस संसार में आया। He said that change your mind. उसने कहा अपने मन को बदल दो। Change your mind. अपने मन को बदल दो। Change the way you think. जिस तरह सोचते हो उसे बदल दो। Change the way you speak. बोलने के तरीके को बदल दो। Change the way you live. जिस तरह जीते हो उसे बदल दो। That is called repentance. इसे पश्चाताप कहते हैं। That's what Jesus called, repent, the kingdom of God is at hand. और इसलिए यीशु ने कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Matthew chapter 4:17. मत्ती अध्याय 4 वचन 17, Mark chapter 1:15. मरकुस अध्याय 1 वचन 15, And Luke chapter 24 verse 48 to 53. लूका अध्याय 24 वचन 48 से 53 तक, And in many other scriptures. और बहुत से ऐसे वचन हैं। And the book of Acts chapter 2 verse 37, 36 to 38. प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 36 से वचन 38 तक यही कहता है, Repent. पश्चाताप करो, Change your mind. अपना मन बदल दो, Change the way you speak. बोलने का तरीका बदल दो। Why should I change? मुझे क्यों बदलना होगा? Because if you want to go to heaven, you have to change. क्योंकि अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। Don't miss heavenly opportunity for earthly pleasures. पृथ्वी के आनंद के लिए आप स्वर्गीय अवसरों को न खोएं। Never lose heavenly opportunity for earthly pleasures, my brother and sister. पृथ्वी के आनंद और ऐश्वर्य के लिए कभी भी स्वर्गीय अवसरों को न खोएं। People are going after the earthly pleasures and losing heaven. लोग पृथ्वी के ऐशो आराम के पीछे जाकर स्वर्ग को खो रहे हैं। Everybody cannot go there. सब लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं। Don't think that everyone can make it to आप heaven. ये मत सोचिए कि सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। It's not the cheapest place. ये सस्ती घटिया जगह नहीं है। Even on this globe, if you want to go to other country, you need to make sure you should have a passport, you should have a visa, stamping, and everything you need it. यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर अगर आपको विदेश में जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, वीसा चाहिए, केवल तभी आप वहां पर जा सकते हैं। So many rules and regulations. बहुत से नियम और कानून बने हैं। Then how do you think that you can go to heaven without having anything? तो फिर आप कैसे सोचते हैं कि कुछ भी पाए बिना आप स्वर्ग में ऐसे ही जा सकते हैं? What face you are going to see Jesus? किस चेहरे से आप यीशु मसीह को देखेंगे? You need to change. आपको बदलना होगा। That is why changing place is on earth. और इसीलिए पृथ्वी पर जगह बदल देनी है। Once a man and woman, anybody die, they cannot change their mind. और एक बार जब मनुष्य यानी मर जाते हैं तो अपने मन को नहीं बदल सकते हैं। They cannot change their वो life. अपनी जिंदगी बदल नहीं सकते हैं। It's fixed. ये एक जगह फिक्स हो जाती है, Fixed for eternity. अनंत काल के लिए फिक्स हो जाती है। That is why God is speaking. Before you close your eyes, make sure you are changed. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मरने के पहले निश्चित कर लो कि तुम बदल गए हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You have to change your mind. That's what Jesus said. Change your life. और आपको अपने मन को बदलना है। यीशु ने कहा अपनी जिंदगी बदल You दो। want to go to heaven? स्वर्ग में अगर जाना है This kind of mentality you cannot go to तो इस heaven. तरह की मानसिकता के साथ तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। You are not adjustable. तुम एडजस्ट करने वाले लोग नहीं हो। You are not willing to have room for others. आप दूसरों के लिए कोई जगह देना नहीं चाहते हैं। You have no place for God. परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। You are occupied with yourself. आप हमेशा केवल अपनी बातों में व्यस्त रहते हैं। You are fully occupied with your आप selfishness. हमेशा अपने स्वार्थ से भरे होते हैं। Dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों,
you are fully occupied with your selfishness, then it is dangerous, my brother. अगर आप अपने स्वार्थ से भरे हुए हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होता है मेरे भाइयों। Anytime you close your eyes, जब भी आप अपनी आंखें बंद करते you हैं can never see God. आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, Because God is not selfish. क्योंकि परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। God is a full of love. परमेश्वर प्रेम से भरा है। That's why God said, before you die, love God and love और neighbors. इसलिए परमेश्वर ने कहा मरने के पहले परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। Share love. प्रेम बांटते जाना है, Share forgiveness. क्षमा बांटते जाना है Go and help them. और जाकर उनकी मदद कीजिए। Oh, this is a good thing that God likes it. ये अच्छी बात है और परमेश्वर को ये पसंद है। This is what Jesus said. यीशु ने यही तो कहा है। So for all these things we need decision. और इन सारी बातों के लिए हमें निर्णय की जरूरत है। If you don't take a decision, you will be in a confusion. अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप गड़बड़ी में बने रहेंगे। If you don't take a decision, you will live your life in confusion. अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप अपनी जिंदगी गड़बड़ी में जीते जाएंगे। ఒక చిన్నవాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు చిన్నవాడు. తాత నిన్న ఒక ప్రశ్న అడుగుతా అన్నాడు. చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఏ ప్రశ్న అడిగినా ఈ తాతగారు జవాబు చెప్పేస్తున్నాడు. చిన్నవాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తాత ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను జవాబు చెప్తామంటే అడుగునానా అని చెప్పన్నాడు. ఒక బటర్ఫ్లైని పట్టుకొచ్చాడు. తన చిటికి వేల కింద దాని తలను దాచేశాడు. దాచి తాత ఇది బతికుందా చనిపోయిందా అని చెప్పి అడిగాడు. చిన్నోడు అనుకుంటున్నాడు తాత బతికుంది అంటే ఇలా నొక్కి కింద పడేస్తా, ఒకవేళ చచ్చింది అంటే అని వదిలేస్తా, అది ఇంకా బతికే ఉంది ఎగురుకుంటూ వెళ్తుంది. బతికుందా చనిపోయిందా వెంటనే చెప్పాలి అన్నప్పుడు పెద్దని చెప్పాడు, బాబు అది చావాలన్నా నీ చేతిలో ఉంది, బతకాలన్నా నీ చేతిలో ఉందని చెప్పాడు. దానికి చిన్నోడు తాత ఎంత పని చేసావు తాత, ఇప్పుడు నాతో చెప్పండి, పరలోకం వెళ్ళాలన్నా నీ చేతుల్లో ఉంది, నరకానికి పోవాలన్నా నీ చేతుల్లో ఉంది. తీర్మానం చేసుకో, మంచి వైపు అడుగులు వేయి, పైన దేవుడిని కృప చూపిస్తాడు, నువ్వు పైకి వచ్చే రోజు రాబోతుంది. Deuteronomy chapter 11:26. Behold, I set before this day a blessing and curse. व्यवस्था विवरण 11:26। सुनो आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I commanded you this day. If you follow it, you will be blessed. अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो आप पर श्राप आएंगे। Deuteronomy chapter 30 verse 15, you can read it. व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 15 में आप ये पढ़ सकते हैं। See, I have set before thee this day life and good and death and evil. Now you have to take a decision. सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, यानी अब आपको यहाँ पर निर्णय लेना होगा। वचन 16, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। कहता है कि परमेश्वर तुझे आशीष दे। ఆశీర్వదించడమే కాకుండా దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతావు, దీవించబడతావు. Everything he says that now decision is yours and preparation is mine. और वो कहता है कि निर्णय लेना तुम्हारा काम है, तैयारी करना मेरा काम है। इस तरह से परमेश्वर कहता है Already prepared blessings for you. मैंने तुम्हारे लिए आशीषें तैयार की है। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, has prepared blessings for you. मैंने तुम्हारे लिए आशीषें तैयार की है। How to take that blessing? उन आशीषों को कैसे ले, How to take those blessings into your house? अपने घरों में उन आशीषों को कैसे How लेकर to आए, take prepared blessings upon your children? अपने बच्चों पर उन आशीषों को कैसे, तैयार की गई आशीषों को रखें By taking decision. निर्णय लेने के द्वारा। Say, Lord, cleanse my heart. कहिए, प्रभु मेरे दिल को शुद्ध कर, Clean my heart, Lord. मेरे हृदय को साफ Give me कर, heavenly wisdom. मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे, Transform my life, Lord. मेरी जिंदगी को बदल दे प्रभु। And then when you take a decision, और जब आप निर्णय लेते हैं the Spirit of God will follow. परमेश्वर की आत्मा आप पर आएगी। The day when you say Jesus Christ is my Lord and Savior and say receive Him as your personal Savior, and when you start following Him, the angels of God will follow you. जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते हैं उसी दिन से परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ में बने रहता है। You know, Joseph took a decision यूसुफ ने एक निर्णय लिया when he struggles and problems. जब वो मुश्किलों में था, संकट में था, Even though he was rejected, उसका इनकार किया गया he था, was despised by his own brothers. उसके भाइयों ने उसे तुच्छ जाना, Took a decision to follow उसे God. परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेना पड़ा। Oh, this slavery boy who was in prison, God made him a governor of Egypt. ये गुलाम लड़का जो कि जेल में था, परमेश्वर ने उसे मिस्र के ऊपर गवर्नर बनाया। Jacob was blessed. याकूब ने आशीष पाई, And Moses was blessed. मूसा ने आशीष पाई, David was blessed. दाऊद ने आशीष पाई, Gideon was blessed. गिदोन ने आशीष पाई, Mary Magdalene was blessed. मरियम मगदलीनी
मगदलिनी ने आशीष You know, पाई। my brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, all these people were rejected people, ये सब लोग तो तिरस्कार किए गए लोग थे। were despised by their own people, उनके खुद के लोगों ने उन्हें तुच्छ जाना था। their own relatives, उनके खुद के रिश्तेदारों ने, their own family उनके members. परिवार के सदस्यों ने, They said, "You die. उन्होंने कहा तुम मर जाओ, You don't live in my तुम house. मेरे घर में मत रहना, Get out from here." तुम यहाँ से निकल जाओ। They were despised. उन्हें तुच्छ जाना गया, They were denied. उनका इनकार किया They were गया, rejected. उनका अपमान किया गया। These people looked at God. इन लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा। When they were rejected, when they were despised, they never went after, to court to hang themselves or jump into the river or to commit suicide, to kill themselves. They never choose that way. They choose to follow God. जब उनका इनकार किया गया तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की, वो जाकर कहीं फांसी पर नहीं लटके, ना कुएं में कूदे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पीछे चलते चले जाएंगे। That is what the decision determines your future. और इसीलिए निर्णय आपके भविष्य को निश्चित करता है। Today, whatever we take a decision that will determines or affects our future life. आज हम जो निर्णय लेते हैं वो हमारे भविष्य पर प्रभाव डालता है, उसे निश्चित करता है। Same way, इसी तरह से when we start taking a decision, changes will take place, my brother and sister. जब हम निर्णय लेना शुरू करेंगे तो बदलाव आते चले जाएंगे भाई और बहनों। Physically, you can take some good decisions. शारीरिक रूप में आप निर्णय ले सकते हैं, Spiritually, we have to take some decisions. आत्मिक रीति से हमें कुछ निर्णय लेना है, And mentally, we need to take decisions. और मानसिक रूप में हमें निर्णय लेना है। What is that? ये क्या है? I'm not going to watch this program. मैं इन प्रोग्रामों को नहीं देखूंगा, I will say goodbye to this filthy things. मैं इन सारी गंदी बातों को बाय I कर will not दूंगा, follow this evil friendship. मैं इन बुरी दोस्ती के पीछे नहीं I will चलूंगा, not follow the counsel of the ungodly. मैं भक्तिहीन लोगों के पीछे नहीं चलूंगा, Oh, I'm not going to sit with the sinners. मैं पापियों के बीच में नहीं बैठूंगा, I will not stand in the way of sinners. मैं पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा I will रहूंगा, not sit with the scornful. मैं मजाक करने वाले लोगों के बीच नहीं रहूंगा, My delight is in the law of the मैं Lord. तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहूंगा He will bless me. और वो मुझे आशीष देगा, That decision will make you fruitful. और वो निर्णय आपको फलवंत करेगा। Moses, Jacob, all this David, all of them, Gideon, many of them, they were despised, they were rejected. When they were rejected, when they were despised, they looked unto God. నీవు ఎప్పుడైతే తిరస్కరించబడతావో దేవుని చేత అంగీకరించబడగల కృప దేవుడు నీకు ఇస్తాడని వారు దేవునికి స్తోత్రాలు చేద్దాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఊరందరూ ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆమె పాపి అంటున్నారు కదా, ఓకే, మీలో ఎవరిలో పాపం లేదో వారు ముందు రాయండి అని ప్రభు ఇంకా మౌనంగా తల ఉంచి ఇసుక మీద రాస్తున్నాడంటే ఒకే ఒక్క వేయలేడు. చెయ్యి ఇలా బిగుసుకుపోతే మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి రాదు పిల్లరా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి కార్యాలు మన ఇండియాలో పెరగాల్సిన రోజు వచ్చాయి. ఆత్మదేవుని కార్యాలు పెరగాలి మన దేశంలో, దేశ విదేశాల్లో. ఆత్మదేవుడు గొప్ప కార్యములు జరిగించునుగాక. ప్రార్థన చేద్దాం. Take a decision, my brother. आप निर्णय लीजिए भाइयों Say that, Lord, let me follow कि you प्रभु मैं तेरे पीछे चलने पाऊं to the end of my life, मेरी जिंदगी के अंत तक, until I reach heaven. जब तक कि मैं स्वर्ग में न पहुंचूं। Father God, पिता परमेश्वर, let me not judge मैं others. दूसरों का न्याय न करूं, Let me not criticize दूसरों others. पर मैं दोष न लगाऊं, Let me start praying. मैं प्रार्थना करने लगूं। Teach me to pray. मुझे प्रार्थना करना सिखा, Teach me to worship. मुझे आराधना सिखा, Teach me to depend on प्रभु पर God. आधारित रहना सिखा। Thank you, Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर Holy धन्यवाद। Spirit, come and fill every heart. तो आकर हर एक के दिल को भर दे, Change our hearts, Lord. हमारे दिलों को बदल दे प्रभु। Everybody say, Lord, change my heart. सब लोग कहिए, प्रभु मेरे दिल को बदल दे। Lift up your hands and pray, my brother. अपने हाथ उठाकर प्रार्थना It's कीजिए your भाइयों, decision. ये आपका निर्णय है। Your life is not in your hand, but in your decision. You can take a right decision and get the right blessing. आपकी जिंदगी आपके हाथों में नहीं, लेकिन आपके निर्णय में। आप सही निर्णय लीजिए, आप सही आशीष पाएंगे। Taking right decision at right time, it's always blessing. सही समय पर सही निर्णय लेना हमेशा ये आशीष रहा है। Taking a right decision at wrong time, it doesn't help you. सही निर्णय गलत समय में लेने से कोई मदद नहीं होती है, But you have to take a right decision at right time. लेकिन आपको सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। Lift up your hands and pray. आइए हाथ उठाकर प्रार्थना करते Father, हैं। touch my life, Lord. पिता मेरी जिंदगी को छू ले, Give me your wisdom. मुझे अपनी बुद्धि दे मेरे Give me प्रभु, your wisdom. मुझे अपनी बुद्धि दे, Change my heart. मेरे दिल को बदल दे, Touch my life, Lord. मेरी जिंदगी को छू ले। Let me not look at this world. मैं संसार की ओर न देखूं, Let me fix my eyes on Jesus. मैं अपनी आंखें यीशु पर लगाए Let me रहूं, fix my eyes on Jesus. यीशु पर अपनी आंखें लगाए रहूं। Lord, let me put my selfishness one side. परमेश्वर मैं अपने स्वार्थ को एक तरफ छोड़ दूं, Teach me to pray for the nation. मुझे देश के लिए प्रार्थना करना सिखा, Pray for my people in India. मैं भारत के अपने लोगों के लिए प्रार्थना Teach करूं, me to pray for my state. मुझे मेरे राज्य के लिए प्रार्थना करना सिखा, Teach me to pray for our authorities. हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना सिखा, Teach us to pray and worship God. परमेश्वर से प्रार्थना करना और आराधना करना सिखा। Teach us to pray for everyone on this earth, Lord. इस पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना हमें सिखा प्रभु, Teach us to pray for our family. हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना सिखा, Teach
Teach us to pray for the church. चर्च के लिए प्रार्थना करना सिखा मेरे प्रभु। Teach us to pray for the servants of God. परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना सिखा। Lord, teach us, Lord my God. मेरे प्रभु परमेश्वर हमें सिखा। Teach children the right way, Father. बच्चों को सही मार्ग सिखा मेरे पिता। Bless the families, my परिवार God. को आशीष दे मेरे परमेश्वर। Every brother and sister be touched by the power of हर God. एक भाई और बहन परमेश्वर की सामर्थ का स्पर्श पाने वाले हो। Anointed by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक पाने वाले हो। Thank you, Almighty God. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते हैं। Everyone be filled with the spirit of prayer now. हर एक व्यक्ति अभी प्रार्थना की आत्मा से भर Be जाए। filled with the spirit of prayer now. प्रार्थना की आत्मा से अभी भर जाए। Holy Spirit, teach us how to pray. पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखा। Help us to continue in praying in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करने में मदद कर। Fill, speak in tongues and worship आप God. अन्य भाषा में बोलकर परमेश्वर की आराधना Clap your कीजिए। hands and say thank you, हाथ Jesus. उठाकर कहिए धन्यवाद प्रभु Bless my यीशु। sister. God is giving you heart. परमेश्वर आपको नया दिल दे रहा है। He's giving you mind. आपको नया मन दे रहा है। All your worries will leave you. आपकी सारी चिंताएं छोड़कर चली जाएगी। Wiping out all your problems. वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर रहा है। Thank you, Lord. You are going to heal all sick people, Father. धन्यवाद देते प्रभु, तू सभी बीमारों को चंगाई You are देगा। your children, ये Lord. तेरी संतान है We belong to प्रभु। you, Father ये God. तो तेरे हैं परमेश्वर Bless पिता। all your servants and your children with a good health in sound life, Lord. परमेश्वर अपने सारे दासों को, अपने सारी संतानों को अच्छी तंदुरुस्ती दे, अच्छा मन दे। Bless them with a long life, Father God. इन्हें दीर्घायु देकर आशीषित कर Till you come, तेरे आने तक। help us to get prepared and worship God every day. प्रभु मदद करके हम प्रतिदिन तैयार हो और आराधना करने वाले In हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी तक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके दास की ओर से अच्छा संदेश को हमें सुनाया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। हर पुनरुत्थान का दिन में पहले शताब्दी में प्रेरित लोग, संत लोग किस रीति से जो पहले शताब्दी का कलीसिया को वे लोग ने सिखाया, कुरिन्थी कलीसिया के लिए, कुलस्सी कलीसिया के लिए और गलती कलीसियों के लिए संत पौलुस ने चेतावनी दी। हर इतवार संतों का जो जरूरतों के लिए, जो दान प्रदान करने के लिए और दशमांशों के बारे में स्पष्ट रीति से पवित्र शास्त्र कहते हैं। इसलिए प्यारे लोगों, आज पुनरुत्थान का दिन, इतवार के दिन है। एक गीत पेश किए जाने का समय में हम सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा के लिए दान प्रदान करेंगे। गूगल पे से, फोन पे और QR कोड को स्कैन करके आप लोग परमेश्वर की महिमा के लिए और सेवकाई के लिए दान प्रदान कर सकते हैं। अपने दशमांशों को, स्वेच्छार्पणों को और हर सप्ताह की चंदाओं को हम लोग प्रभु के लिए हम प्रदान करेंगे। और इसी मानिंद यहाँ पर 24 प्रकार की सेवकाई हो रहा है पीजेस पॉल फाउंडेशन की तरफ से और लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर की तरफ से। इन सारे सेवाओं में यदि किसी एक सेवकाई में शामिल होने के लिए यदि आप चाहने से, यहाँ पर नंबर दी गया, आपका सारे डिटेल्स उसमें आप लोग दे सकते हैं और QR कोड स्कैन करके आप लोग प्रभु के महिमा के लिए और GPS ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम का निर्माण के लिए आप लोग दान प्रदान करके परमेश्वर का आशीषों को हासिल कर सकते हैं। यही समय है प्रभु का महिमा के लिए दान प्रदान करने का। क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब तक जो कुछ हमने प्रभु का सेवकाई के लिए परमेश्वर का खेत में बीजों को बोया है, जो पूरे दिल से बोते हैं 30, 60 और 100% उसका प्रतिफल को हम हासिल कर सकते हैं। जैसे इसहाक को प्रभु ने 100% प्रतिफल दिया, वैसे ही आज का दिन इस हिंदी आराधना का समय में कितना सारे लोग अपनी श्रेष्ठ बीजों को दान के रूप में प्रदान की है। आप सभी को परमेश्वर निश्चित रूप से सियोन की ओर से आशीषों को बरसा दे। आइए दुआ करेंगे। हमारे प्यारे आसमानी बाप खुदावंद तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, इस सुंदर का समय के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। अब तक जो वचनों को हमने ग्रहण की, उस वचन के मुताबिक हम जीवन व्यतीत करने के लिए इस अंतिम दिनों में सारे बुराई से, मलिनता से, अपवित्रताई से, इस संसारिक सब प्रकार की चीजों से हम अपने आप को बचाकर हम अपने जीवन को संभालने के लिए और तेरे आगमन के लिए तैयार की जाने के लिए प्यारे प्रभु हम सभी को तू मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे दास को और पीजेस पॉल फाउंडेशन को, लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर को और भी आशीषित कर दे। पृथ्वी की चारों तरफ कोने कोने तक प्रभु जी इस वचन गूंजने के लिए हालेलुया मेरे प्रभु तू मदद करने के लिए मैं विनती करता हूँ। वचन सुनने का समय तेरे लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा का ओ बरसाने के लिए मैं विनती करता हूँ। बीमारों को चंगा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरी जलाली दिन के लिए सभी को तैयार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नम्र कर एक बार हमारा प्राण और आत्मा शरीर तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन।
పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యము వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి యందును మా యందును నెరవేరును గాక. మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయండి. మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి. మమ్మలను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి తప్పించండి. ఎందుకనగా రాజ్యం, మహిమ, బలము, శక్తి నిరంతరం నీదై ఉన్నది మా తండ్రి. ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించు, నా అంతరంగమున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించు. నా ప్రాణమా ప్రభు యేసును సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరువకము. ఆమేన్. ఈ ఆశీర్వాదాలు పలుకుతుండగా వాటిని కూడా తిరిగి మా కొరకు మీరు పలకండి, మేము మీ కొరకు పలుకుతాం. ప్రభు అయిన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకును మీ కుటుంబానికి సమాధానము కలుగు చేయునుగాక. ఆమేన్. ప్రభు అయిన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపచేసి మీకును మీ కుటుంబానికి సమాధానం కలుగజేయునుగాక. ఆమేన్.